नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ही होना चाहिए। अगले वीडियो में हम आपको महेश्वर सूत्र के बारे में बताएं कि महेश्वर सूत्र का निर्माण कैसे हुआ और महेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है 14 महेश्वर सूत्र हैं, जिसमें पहला है आयुण, दूसरा है ऋक और तीसरा है आयोंग, चौथा है आयौच और पांचवा है व्रत, छठा है लण, सातवां इयम गणनम, आठवां है झगज, नौवां है घड़धस, 10वां है जब गर्दस, 11वां है खप छटत चट्टव, 12वां है कपय, 13वां है सस्सर और 14वां हल। ये 14 महेश्वर सूत्र आप देख रहे हैं। इन्हीं महेश्वर सूत्रों में संस्कृत की पूरी वर्णमाला आ जाती है। संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल। ये आप जानते हैं। अब देखते होंगे अच के अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या होता है। ये तो हम बाद में बताएंगे जब प्रत्याहार का बताएंगे। तो प्रत्याहार तो आपने जान लिया है कि इसके जो अच हैं, अच के अंदर आने वाले वर्ण आ ई उ री ली है, ए ऐ ओ औ, ये आदि जो हैं अच के अंतर्गत हैं। मतलब संस्कृत की स्वर जो हैं, स्वर अच जिसे कहते हैं स्वर, देखते हैं ये स्वर है जिसे हम संस्कृत में अच कहते हैं। अच। अब अच के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं इसको देखते हैं कौन कौन से हैं। आ, इसके बाद आ के बाद ई, उ, री, आ ई उ री ए के बाद ओ, या आय क्रम से लिखते हैं। आय ए आय ओ औ। ये हैं आपके स्वर जिसे हम अच कहते हैं। और हल, हल कहते हैं हिंदी में व्यंजन को। किसको कहते हैं? व्यंजन को। व्यंजन तो आप जानते होंगे कौन कौन से स्वर होते हैं। व्यंजन में 25 वर्ण जो होते हैं स्पर्श वर्ण होते हैं, क्योंकि एक लाइन में 5 वर्ण होते हैं और 5 लाइन में 25 जो का से पा तक के जो लाइन के अक्षर होते हैं वो स्पर्श वर्ण होते हैं। क्या से? का से। का से पा तक के जो वर्ण होते हैं, वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ठीक, ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं का से पा तक के वर्ण। ठीक, अब देखते हैं, है तो बोलते हैं 36 अक्षर होते हैं, लेकिन पूरी जो वर्ण पूछा जाए तो कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं। जब कोई चीज़ उच्चारण होती है तो वो ध्वनि के रूप में होती है। जब शाश्वत किया जाता है या उसका रूप दिया जाता है, लिखा जाता है, तो उसे हम वर्ण कहते हैं। ये जरूर देख लेना। यदि हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें और पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना, जिससे
हमारा भी कुछ हौसला बढ़ेगा आपको अपनी वीडियो आप तक पहुंचाने का। तो ठीक है, देखते हैं कि ये का से पा तक के स्पर्श वर्ण जो होते हैं इनकी प्रीति संख्या होती है तो 25 होती है। 25 होती है। आप जानते हैं कि एक लाइन में 5 वर्ण होते हैं, तो कुल का से पा तक के जो लाइन होती है वो 5 लाइन होती है, तो इसलिए 25 होते हैं। अब देखते हैं शेष वर्ण। इसके बाद अब देखते हैं पा के बाद क्या होता है। या वा रा ल, या वा र ल। यरलव जो होता है ये क्या होता है, अंतस्थ होता है। ये वर्णों को क्या कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ, ठीक, ये वर्ण होते हैं अंतस्थ। बाकी फिर और देखते हैं कि और कौन से रह जाते हैं। अब देखते हैं सिटकारी सा, खटकोर सा और सरौता सा प्लस हा, जिसे हम सह भी कहते हैं, इसे हम ऊष्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ये ऊष्म वर्ण होते हैं। ठीक, ये ऊष्म वर्ण होते हैं। ये ऊष्म वर्ण। अब देखते हैं बाकी, और इसमें कुछ ऐसे वर्ण हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं। अब बाकी अक्षर जो है जिसे हम कहते हैं क्या, छा और त्रा प्लस ज्ञा। ये वर्ण देखे होंगे कि ये नहीं मिले आपको, इन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक, ये संयुक्त अक्षर हैं। अब संयुक्त अक्षर हैं, अब ये बोलो किन किन अक्षरों से मिलते हैं। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है जो एक से अधिक अक्षरों से, मतलब 2 वर्णों से मिलकर जो नया अक्षर तैयार होता है उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब देखते हैं छा जो है किन वर्णों से मिलकर बना है। अब देखते हैं, गौर से देखना, का और खा, खटकोण खा, इससे मिल करके हमारा अक्षर बना छा। ठीक, दिख रहा बराबर। का और सा से मिलकर हमारा बना है छा। और फिर अगला अक्षर देखते हैं कि ता, और रा को मिलाकर कौन सा वर्ण बना है नया, इससे त्रा। ठीक, इससे त्रा का निर्माण हुआ है ता और रा से मिला करके। ठीक, इसके बाद फिर देखते हैं कौन सा अक्षर बाकी है। जा प्लस इया, जा प्लस इया से मिला करके हमारा अक्षर कौन सा बना है ज्ञा। अब आपके 12 ध्वनियाँ और जितने हैं, मतलब 52 ध्वनियाँ आपके सामने आ चुकी हैं। 52 ध्वनियाँ कुल हैं, लेकिन कोई कोई विद्वानों ने 54 ध्वनियाँ का भी जिक्र किया है। अब ये आप ध्वनियाँ देख रहे हैं, जाकि बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा जा सकता है कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं, ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो इसलिए
आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिल रही है कि नहीं, ये कमेंट में आकर के बताएं। आपने संयुक्त अक्षर भी देख लिया, ऊष्म देख लिया, अंतस्थ देख लिया और क्या देख लिया, स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण का से पा तक के वर्ण जो होते हैं स्पर्श वर्ण होते हैं। अब देखते हैं इसे संस्कृत में जो होता है अच कहते हैं, वो हल कहते हैं स्वर को। स्वर के अंतर्गत के जो वो 13 वो क्या कहते हैं 36 अक्षर हैं। 36 अक्षर जो होते हैं व्यंजन में आते हैं और जो 13 वर्ण हैं, लेकिन इसमें संस्कृत में कुल 9 वर्ण हैं। स्वर के तो अब आपको क्या बताएंगे, प्रत्याहार। प्रत्याहार का अगले वीडियो में कुछ ही बताए हैं जाकि जिसे हम कहते हैं प्रत्याहार, जिसे कहते हैं संक्षेपीकरण। किसी वर्ण को संक्षेप में लिखना, किसी शब्द को संक्षेप में लिखना ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार जो होते हैं वो 2 वर्ण के होते हैं। प्रत्याहार 2 वर्ण के होते हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। इन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों से जो आपने ये देख रहे हैं, इन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण हुआ है। कोई सी जो विस्तृत वर्ण है, हमने पहले भी बताया, विस्तृत शब्द जो लिखे हुए हैं उनको संक्षेप में लिखना ही कि प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्येक प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं। किसमें? प्रत्येक प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं। ये जरूर देखना कि प्रत्येक प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं। जैसे कि अक और अच। जैसे अक और अच। ठीक। अब अच और अक। अक और अच। अब देखते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। अब देखते हैं अक प्रत्याहार में, किसमें? अक। महेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है वो व्यर्थ होता है, वो प्रत्याहार में गणना नहीं की जाती। तो इसलिए आप देखते हैं आ से का तक के बीच के जो वर्ण हैं, देखते हैं ये आ जाएगा। ठीक, ये व्यर्थ रहेगा। पहले वर्ण को ले लिया और लास्ट वर्ण को ले लिया, मिला करके अग बना दिया। तो इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या हैं देख लेते हैं। आ हो गया, इसके बाद ई हो गया, फिर इसके बाद ऊ हो गया, फिर क्या हो गया, री हो गया, इसके बाद री हो गया। ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं अच। क्या है? अच देखते हैं, ये अच।
अच प्रत्याहार है। अच के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं उसको देखते हैं। आ शुरू कहाँ है? आ शुरू ये है और चा कहाँ से खत्म हुआ है? ये। तो पहला वर्ण ले लिया और अंतिम का वर्ण ले लिया, दोनों को मिला करके अच बना दिया। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण कितने होते हैं। हमने पहले ही बता चुके हैं कि ये अंतिम वर्ण प्रत्याहार के अंतिम वर्ण व्यर्थ होते हैं। तो अंतिम वर्ण व्यर्थ कर दिया, अंतिम वर्ण व्यर्थ कर दिया, अंतिम वर्ण व्यर्थ कर दिया, अंतिम वर्ण व्यर्थ कर दिया। तो अब बीच के अक्षर कितने होते हैं ये टोटल लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आ लिखा है, इसके बाद ई लिखा हुआ है, फिर ऊ लिखा हुआ है, फिर री लिखा हुआ है, फिर री लिखा हुआ है। इसके बाद फिर आप देखते हैं ए लिखा हुआ है, क्या? आए। फिर क्या लिखा हुआ है? ओ लिखा हुआ है। देखते हैं ओ लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद आई लिखा हुआ है। आई के बाद फिर देखते हैं औ लिखा हुआ है, आओ, ठीक। ये लिख लेना। आई के बाद क्या है? ओ है। आई के बाद आओ। अब देखते हैं टोटल कितने हैं। इसमें तो कितने वर्ण हैं? ओ 1 2 3 4 5। इसमें तो 5 वर्ण हैं और इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, एक सात वर्ण हैं। तो अच प्रत्याहार में 7 नहीं 9 वर्ण होते हैं। कौन कौन? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आए, औ। ये कुल मिलाकर के 9 वर्ण होते हैं। इस प्रकार करके ये हमारे प्रत्याहार जान लिया कि 2 वर्ण के होते हैं और संक्षेपीकरण का भी मतलब जान लिया कि ये जैसे अब के अंतर कितने वर्ण आते हैं, अच के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। तो ये आप जान लेते हैं कि समझ गए होंगे कि संक्षेपीकरण का मतलब क्या है। इतने सारे वर्णों को एकत्र करके हमने अक लिख दिया और इतने सारे वर्णों को मिला करके हमने अच लिख दिया। तो संक्षेपीकरण हुआ कि ना हुआ, आप जरा बताइए। हमने बताया कि जो प्रत्यय है इसका जो अंतिम वर्ण क्या होता है? व्यर्थ होता है। किसमें? जब हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं, क्योंकि इन्हीं 14 सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो जो सूत्र का महेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है वो व्यर्थ होता है। और जब महेश्वर सूत्र के साथ हमने प्रत्याहार बनाते हैं तो पहला वर्ण को ले लेते हैं और लास्ट वर्ण को ले लेते हैं। कोई भी होते हैं, पहले को लेकर लास्ट का लेकर के बीच के सारे लुप्त कर देते हैं। तो प्रत्याहार पहले और अंतिम वर्ण से मिलकर बनता है। प्रत्याहार कैसे बनता है? पहले और अंतिम वर्ण से बनता है। हमने बताया भी कि जैसे आ और का मिला करके अक बना दिया और आ और चा मिला करके अज बना दिया। तो इसके बाद ऐसे होता है। तो अब ये देखना है कि प्रत्याहारों से महेश्वर सूत्रों से मिला करके प्रत्याहारों का निर्माण कैसे हुआ है और इसमें कितने प्रत्याहार बने हैं। इन 14 सूत्रों से संख्या होती है क्या? इन्हीं 14 सूत्रों से, इन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों से कितने? 42 प्रत्याहारों का क्या हुआ? निर्माण हुआ।
निर्माण किया। किसने किया? महर्षि पाणिनि ने। निर्माण महर्षि पाणिनि ने किया। ठीक, मतलब इन्हीं महेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार का निर्माण महर्षि पाणिनि ने किया है। व्याकरण के जो आदि गुरु माने जाते हैं वो महर्षि पाणिनि ही हैं। इन्हीं महेश्वर सूत्रों से जो 42 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है वो देखते हैं। प्रत्याहार की संख्या कितनी है? 42। अब 42 प्रत्याहार कौन कौन से हैं ये जरा देखते हैं। तो 42 प्रत्याहार कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। नंबर 1, आ और का। क्या मिला दिया? इन सूत्रों को देखिए, आ और का मिला दिया तो बन गया अक। ठीक, अब देखते हैं कि अब क्या है दूसरा नंबर का। अक और अच। ये देखते हैं कि किन किन वर्णों से मिला। पहला तो आ मिला करके का मिला दिया तो अक प्रत्याहार बन गया। अब ये हुआ अच, तो आ मिला करके और चा मिला करके हो गया अच। ठीक, अब तीसरा अब देखते हैं कौन सा वर्ण है। तीसरा वर्ण को देखते हैं। आ मिला दिया और टा मिला दिया। आ मिला दिया और टा को मिला दिया तो हो गया अठ। क्या हो गया? अठ। अठ वर्ण मतलब अठ प्रत्याहार बना। देख रहे हैं कि सिर्फ मात्र 2 ही वर्णों से प्रत्याहार बन रहे हैं। पहले भी बता दिया, शुरू का वर्ण और लास्ट का वर्ण मिलाकर ही प्रत्याहार बनते हैं, जिसे हम संक्षेपीकरण कहते हैं। अब चौथा देखते हैं, ये क्या है? अण। क्या है? चौथा है आ मिला दिया और आड़ा मिला दिया। क्या मिला दिया? आओ और आ और आड़ा। आप देख रहे हैं आ और आड़ा मिला दिया तो ये हो गया अण। देखते हैं आ यहाँ है और आड़ा देखते हैं कहाँ है ये। ठीक, ये है आड़ा। ठीक, या तो फिर उसको न लेकर के इसको ले लीजिए। इसको पहला आ और ये आड़ा। ठीक, इसको ले लीजिए। अब इसके बाद पांचवा है। पांचवा है, ये भी क्या है? अण ही है। क्या है? अण है। इस अण को ले लीजिए कि ये वाला आ हो गया और ये वाला आड़ा हो गया। पहले आ और आड़ा को ले लिया, दूसरे वाले आ और आड़ा को ले लिया, तो ये 2 अण हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ। अब छठा है, क्या है? छठा है अम। ये हलंत लगाना ना भूलें। अम है तो अम देखते हैं कौन कौन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। आपके सामने दिख रहे हैं प्रत्याहार। ठीक, अब देखते हैं आ और मा। क्या है? आ और मा। आ और मा मिलाकर के बना प्रत्याहार अम। ठीक, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। समझ में आए तो भी हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाए।
इसके बाद छठा के बाद सातवां देखते हैं क्या बना है। सातवां है अम के बाद आया अल। क्या आया? अल। अल कैसे बना? अब देख लीजिए अल कहाँ है। देखते हैं आया लिखा हुआ है और ला कहाँ है? ला ये यहाँ है। ठीक, देख रहे हैं आ ये है और ला ये है, तो आ और ला मिला करके क्या हो गया? अल हो गया। ठीक, अब आठवां देखते हैं कौन सा वर्ण है। ठीक, आठवां है आ और शरीफा सा। ठीक, ये अस हुआ। अब इसमें देखते हैं अश कहाँ से कहाँ मिलकर बना है। बताया ही गया है पहले कि लास्ट वाला पहला वाला मिलाकर ही प्रत्याहार बनता है। तो पहला वर्ण ये हो गया, लास्ट का वर्ण ये हो गया, तो ये क्या हो गया? आ से अस हो गया, अस प्रत्याहार बने। ठीक, इसके बाद आठवां के बाद नौवां वर्ण आता है। क्या है? नौवां वर्ण। नौवां वर्ण क्या हो गया? इक हो गया। क्या हो गया? ई मिला दिया और का मिला दिया। क्या मिला दिया? ई मिला दिया और का मिला दिया। अब देखते हैं ई और का कहाँ है। ई ये है और का ये है। ठीक, ई ये है और का ये है, तो ई और का मिलाकर क्या बन गया? इक बन गया। अब देखते हैं दशा। दशा है, दशा प्रत्याहार कौन सा बनेगा ये देखते हैं। ठीक, दशा प्रत्याहार में ई मिला दिया और चा मिला दिया। कैसे है देखते हैं। ई ये है और चा कहाँ है ये देखते हैं। ठीक, ई ये है और चा क्या है? ये है। ठीक, ये हो गया इच। इसके बाद 11वां को देखते हैं क्या बनता है। ठीक, 11वां है प्रत्याहार ई और आड़ा। ई और आड़ा है, ये देखते हैं ई और आड़ा कहाँ है। ई तो ये है और आड़ा ये है। ठीक, अब आप खुद ही, हमने पहले बता दिया कौन कौन वर्ण से कि इनके बीच के वर्ण कौन कौन से हैं, ये आप लिखना है। सिर्फ मात्र लास्ट वर्ण नहीं लिखना है, बाकी सब लिखना है। तो वो अंदर के हैं। ये क्या? क्योंकि ये बाहर के हैं लेकिन अंदर के हमको लिखना है। सूत्र के लास्ट को छोड़कर सेम अंत तक, शुरू तक के लिखना है, लास्ट को ही छोड़ना है जब इनके अंदर के वर्ण। क्योंकि हमने पहले बता चुके हैं या बता भी रहे हैं कि पहला और लास्ट का वर्ण निकाल करके ही लिखते हैं प्रत्याहार, और इनके अंदर के जो वर्ण हैं इनके बीच में लिखना है कि इसके अंतर्गत इतने वर्ण आते हैं। तो देख ला 11वां है ईंट, क्योंकि पूरा 42 लिखना है तो बिल्कुल हम क्लियर लिखेंगे 42। अब आपको समझाने के लिए इतना बहुत हो गया। अब लिखते हैं पूरे वर्ण 42। ठीक, अब देखते हैं इड़ है, इड़ के बाद उक हो गया। ठीक, उक हो गया, उ और का से उक हो गया। इसके बाद 12 के बाद 13। ठीक, 13वां लिखते हैं, उक के बाद लिखते हैं एंग लिखते हैं। ठीक, इसके बाद 14वां सूत्र। 14वां सूत्र को क्या लिखते हैं? इसके बाद लिखते हैं एच। ठीक, इसके बाद 15वां सूत्र लिखते हैं एच। एच लिखते हैं। इसके बाद 15 के बाद 16। 16 को देखिए, 16 में क्या लिखा है? खा और या मिलाकर खै।
इसके बाद 17वां को देखते हैं, क्या है 17वां। 17वां में क्या लिखते हैं, खा लिखते हैं और रा लिखते हैं, तो ये हो गया खर। 16वां ख, 17वां खर हो गया। इसके गम, गम क्या हो गया, गम 18वां हो गया, 18वां गम हो गया। अंगा लिख दिया और माँ लिख दिया, ये गम हो गया। ठीक, इस प्रकार ये 18 हो गए। इसके बाद 19वां है, 19वां है। 19वां कौन सा है, ये देखते हैं, चय। ठीक, चय हो गया। इसके बाद 20वां देखते हैं कि 20वां कौन सा हो गया। 19वां तो हो गया चय और 20वां हो गया चय। ठीक, 20वां चर हो गया। इसके बाद 21वां क्या होगा, ये देखते हैं। छा। 22वां कौन सा है, 22वां देखते हैं, जा और शरीफा सा, जस हो गया। ठीक, दिख रहा बराबर, जा और शरीफा सा, जस हो गया। इसके बाद 23वां देखते हैं, 23वां कौन सा है, देखते हैं, जस के बाद झ, झा और या मिलाकर के झ हो गया। इसके बाद 24वां, 24वां को देखें कि है क्या, 24वां के बाद झ के बाद झ। इसके बाद 25वां, 25वां कौन सा है, ये देखना है, झर के बाद झल हो गया, झा और ला मिला करके झल हो गया। इसके बाद 26वां कौन सा है, ये देखते हैं, 26वां देखते हैं कि झस हो गया। क्या हो गया, झा और शरीफा सा, झा और शरीफा सा हो गया, झस हो गया। ठीक, झस हो गया। ये हलंत लगाना ना भूलें। ठीक, ये कितना हो गया, 26वां हो गया झस, 26वां झस हो गया। इसके बाद 27वां देखते हैं कौन सा हो गया, खा और खटकोण खा, खा और खटकोण खा से खस हो गया। इसके बाद 28वां को देखते हैं, बा हो गया और शरीफा सा हो गया। ठीक, 28वां हो गया, बा और शरीफा सा हो गया, 28वां। इसके बाद 29वां है, 29वां है, 29वां को देखते हैं, भस हो गया। क्या, भा और खटकोण सा, तो भस हो गया। इसके बाद देखते हैं 30वां। ठीक, 30वां को देखते हैं, मैं हो गया, माँ और या, माँ और ये मिला करके मैं हो गया। इसके बाद 31वां देखिए, 31वां देखते हैं, यन हो गया। क्या होगा, यन, या और या, यही हो गया 31वां यही। अब इसके बाद 32वां, यही के बाद यण हो गया, या और अणा, यण हो गया। इसके बाद 33वां हो गया, यम, 33वां क्या होगा, या और माँ। क्या हो गया, या और माँ मिला करके क्या हो गया, यम हो गया। ठीक, यम हो गया। ठीक, यम हो गया। इसके बाद अब क्या होता है, 34वां में क्या लिखना है, 34वां, या और या,
34वां में यह लिखना है और 35वां में क्या होगा? 35वां में क्या होगा? या और रा। ठीक। 35 के बाद 36वां देखना है। 36वां में कौन सा वर्ण बनेगा ये जरा देखना है। रा और ला क्या है? रा और ला मिला करके रल हो गया। इसके बाद 37वां वर्ण को देखना है कि कौन सा बनता है। बा और ला। ठीक। बा और ला मिला करके बल हो गया 37वां। इसके बाद 38 वा और शरीफा सा मिलाकर वश हो गया। ठीक। ये वश हो गया। 38 वश हो गया। अब देखना है 38 के बाद 39 क्या होना है? 39 में क्या लिखना है? वश के बाद लिखना है सर। सिचकारी सा हो गया और रा हो गया। ये हो गया। 39 के बाद फिर आ गया 40। 40वां में क्या लिखना है? 40वां में लिखना है सल। शरीफा सा हो गया और ला हो गया। सल। 40 के बाद 41 हो गया। 41 में क्या लिखना है? हा लिखना है और ला लिखना है। ठीक। हा और ला। हल हो गया। हल को लिखना है 41 वाला हा और ला। इसके बाद देखते हैं लास्ट वाला, क्योंकि कुल लास्ट कितने हैं? 42। 42 को देख रहे हैं कि हर्ष हो गया। हा और सिटकारी में शरीफा सा, ये हो गया हर्ष। ठीक। ये तुम्हारे टोटल 42 प्रत्याहार हो गए। इसमें हमने ये भी बता दिया कि किन किन बीच के वर्ण हैं जो मिला करके इनका संक्षेपीकरण किया गया है। देखते हैं कि अब हस को देखते हैं कि ये शुरू का है और ये लास्ट का है। ठीक। हस को देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है हस। इसमें प्रत्याहार में देख लिए, ये हो गया आपका हा। ये देख लीजिए हा हो गया। अब लास्ट में सा कौन सा है ये देखना है। लास्ट में सा तो हमारे निगाह से ये आता है। शुरू का हा ये हो गया, लास्ट का सा। अब यहाँ से यहाँ तक के गिन लीजिए। लास्ट का वर्ण नहीं गिनना, लास्ट का वर्ण नहीं गिनना, लास्ट का वर्ण नहीं गिनना, वो ये लास्ट का वर्ण नहीं गिनना, ये लास्ट का वर्ण नहीं गिनना, लास्ट का वर्ण नहीं गिनना, ये लास्ट का वर्ण नहीं लिखना, क्योंकि ये तो लिखा ही हुआ है। बाकी सारे टोटल जोड़ करके बता देना है कि इनके अंतर्गत आने वाले वर्ण कितने हैं। जैसे हमने लास्ट का हस ही ले लिया है। क्या ले लिया है? हस ले लिया है। हस। अब हस के अंतर्गत आने वाले वर्ण कितने होते हैं देखते हैं। सबसे पहले हा को लिखते हैं। हा के बाद या को लिखते हैं। या ले लिया, इसके बाद वा ले लिया, वा के बाद फिर रा ले लिया, इसके बाद टा नहीं लेना है, ला लेना है। ठीक। इस पर टा ला लेना है। ला के बाद फिर देखते हैं कहाँ लिखना, इया लेना है, इया लेना है। देख लेना, एक नमूना बता चुका फिर भी बता देना। माँ लेना है। माँ के बाद अंगा लेना है। अंगा के बाद फिर क्या लेना? आड़ा लिखना है। आड़ा के बाद फिर क्या? ना लेना है। ना के बाद माँ नहीं लेना, लास्ट का नहीं लेना, फिर झा लेना है। झा के बाद फिर क्या लेना? भा लेना है। भा ले लिया। इसके बाद इया को नहीं लेना, फिर क्या लेना है? घा लेना है। घा के बाद फिर ढा लेना है। ढा के बाद धा लेना है।
धा। इसके बाद इसको नहीं लेना है, फिर क्या लेना, जा लेना है। क्या लेना है, जा। जा के बाद बा लेना है, बा के बाद गा लेना है, गा के बाद क्या लेना है, डा लेना है, डा के बाद क्या लेना, दा लेना है। ठीक, ये इतने वर्ण आते हैं हस के अंतर्गत। अब इनका टोटल करते हैं कितना होता है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20। अब देखते हैं हस के अंतर्गत आने वाले 20 वर्ण हैं। क्या हैं, वर्ण। ये तो आपका संक्षेपीकरण हो गया हस। ये क्या होगा, संक्षेपीकरण हस हो गया। और बाकी इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण कितने हो गए, 20। तो ये हुआ संक्षेपीकरण। विस्तृत वर्ण समुदाय का जो संक्षेपीकरण करते हैं वही प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं। ये रहे आपके प्रत्याहार। इसी प्रकार जिस तरह मैंने आपको ये बता दिया है, 42 प्रत्याहारों का इसी प्रकार के आपको अंदर के वर्ण निकाल कर लिखना है। एक एक करके मैंने बताया है। अगर ना निकाल पाओ तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं पुनः लिख करके बताऊंगा। अब आपको इसके आने वाले प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसके अंतर्गत, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।